Hello dearest learners, my name is Mohit Misra and I have brought to you a super series of word power from Hindi to English and English to Hindi. Friends, English spoken and written is not that much difficult as we assume. We assume it because we don't have proper knowledge of word power. This is why we get confused whether you can speak English fluent and flawless or not. But I rest you assure you can do it. Once you know the proper word and the proper selection of word and its a structure. But I rest you assure that I will let you know a proper word and its use in a sentence structure. So in this series I brought to you some words which are very useful and very handy in terms of learning spoken and written English. Friends, through written or spoken English, you not only have a chance to get yourself enrolled as an junior Hindi or English translator, as well as it enhance your logical or thinking ability. So this is very important for you to learn words first of all. Later you make structure of words or sentence. This is very important. So in this convoy, let's start the video. As you can see, I have written some words, or believe me, these words are going to be very key in terms of learning English. So let's start. अंकित का मतलब होता है मार्क्ड, इंस्क्राइब्ड और रिटन. इसका जो यूज़ होता है वो होता है अंकित करना, टू मार्क. अब हम आगे देखते हैं अंग. जैसे कि हम शरीर में किसी त्वचा को अंग बुलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लिम्ब. अगर किसी व्यक्ति का कोई अंग डैमेज हो जाए, इफ़ समबडी हैव गॉट हिज वन ऑफ लिम्ब डैमेज, देन हाउ वी विल कॉल इट? वी विल बी कॉलिंग इट आर्टिफिशियल लैम्ब, यानी कृत्रिम अंग. डॉक्टर उसको कहते हैं कि आप एक कृत्रिम अंग लगवाइए, टू प्लांट अ आर्टिफिशियल लैम्ब. अंग लगाना. जब आप कहते हो किसी को कि मैं आपको अंग लगाना चाहता हूँ, तो उसको कहते हैं कि गले लगाना. तो उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और कहेंगे टू एम्ब्रेस, और गले लगाना. अंग लगाना या गले लगाना दोनों का मतलब एक ही होता है. आगे बढ़ते हैं. अभिन्न अंग. अभिन्न अंग, जैसे मैं अपने भाई का अभिन्न अंग हूँ. इंटीग्रल पार्ट, आई एम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई ब्रदर. और इंडिया, let's suppose that my mother, I am an integral part of my mother. ओके. उसके बाद ज़ोर लगाना, टू अप्लाई फोर्स. जब आप कोई काम करते रहते हो, सो पीपल ऑफन से प्लीज़ थोड़ा ज़ोर लगाओ. तो वहाँ पर होता है कि ज़ोर लगाने का मतलब होता है कि आप वहाँ पे अपने फोर्स को अप्लाई कर रहे हो, तो उसका मतलब होता है टू अप्लाई फोर्स. उसके बाद अदला बदली. अदला बदली को तो आप जानते ही हो कि आप जब किसी चीज़ का, किसी बुक का या किसी अन्य वस्तु की अदला बदली करते हो तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सचेंज. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. उंगली उठाना. उंगली उठाना, इसका मतलब होता है टू रेज फिंगर. आपने मेरे टैलेंट पे उंगली क्यों उठाई? वाई डिड यू रेज फिंगर एट माई इंटेलिजेंस और एट माई विजडम. तो इसका मतलब होता है टू रेज वंस फिंगर एट समबडी, किसी पे उंगली उठाना. उसके बाद होता है उंगली पर नचाना, टू मेक समबडी डांस टू वंस ओन ट्यून. कहते हैं कि मैंने उसको अपनी उंगली पे नचाया, आई मेड हिम डांस एट माई ओन ट्यून. उसके बाद होता है उंगली करना. ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि लोग अक्सर कहते हैं एक दूसरे से कि आप यार मेरे मामले में उंगली मत कर रहे हो, या आप प्लीज़ उंगली मत करो यार. तो वहाँ पर उसका मतलब होता है टू हैरेस. इट मीन्स दैट कि आप किसी को परेशान कर रहे हो. जब आप किसी के मामले में उंगली कर रहे हो तो उसका मतलब है कि आप उसको परेशान कर रहे हो, तो उसका मतलब होता है टू हैरेस. उंगली पर नचाना मैंने आपको बता ही दिया है इसका मतलब. अब आगे बढ़ते हैं. उगलना. उगलना दो तरह का होता है, एक तो कोई राज उगलना और एक उल्टी. जैसे आपको उल्टी आती है ना, तो उसको भी कहते हैं उगलना. तो इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों वर्ड मेंशन किए हुए हैं, टू वॉमिट और कोई बात उगलना, टू टेल और डिस्क्लोज समथिंग टू समबडी. इसका मतलब यहाँ पे ये होता है. अब अगर बात करें नाम उजागर करना. नाम उजागर करना का मतलब होता है कि हमने अक्सर करके अपने घर परिवार में या आसपास समाज में सुना होगा कि उसने अपने परिवार का नाम उजागर कर दिया.
तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही अर्न नेम फॉर हिज फैमिली और ही अर्न स्टीम्ड फॉर हिज फैमिली। तो इसको हम यही कहेंगे टू अर्न अ नेम और स्टीम। वादे का पक्का, मोहित वादे का पक्का आदमी है। मोहित इज़ मैन ऑफ हिज वर्ड, तो वहाँ पर हम कहेंगे मैन ऑफ हिज वर्ड। उठाई गिर, ये बहुत ही प्रचलन में रहा है ये वर्ड। हम अक्सर लोगों को बोलते हुए कहते हैं कि सुनते हैं कि वो बड़ा उठाई गिर आदमी है, तो उसको हम कहेंगे पिल फेरर। पिल फेरर का मतलब होता है उठाई गिर। उपहास करना, किसी का मजाक उड़ाना। अक्सर हम देखते हैं कि लोग किसी का मजाक उड़ाते हैं किसी बात को लेकर के, तो वहाँ पर कहते हैं कि टू रिडिक्यूल, किसी का उपहास करना, या टू लाफ एट समबडी। वादे का पक्का मैंने आपको बता ही दिया। उल्टा पुल्टा, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, एवरीथिंग बिकम टपसी एंड टर्वी, या सब कुछ उल्टा पुल्टा चला गया, एवरीथिंग वेंट टपसी एंड टर्वी, टॉपसी टर्वी। अब बात करते हैं उल्टा पुल्टा करना, टू टर्न अपसाइड डाउन, आपने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया सर, यू हैव टर्न अपसाइड डाउन एवरीथिंग, आपने सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया। उसके बाद कतराना, टू अवॉइड, आजकल वो मुझसे कतरा रहा है, दिस डेज ही इज़ अवॉइडिंग मी, कतराना। कंगाल या कंगाली, दिस डेज ही इज़ गोइंग थ्रू एक्सट्रीम पॉवर्टी और ही इज़ गोइंग थ्रू पॉवर्टी, उसको कहते हैं कंगाल या कंगाली, पुअर या पॉवर्टी। अब यहाँ पर देखते हैं किसी की राह में कंकड़ बिछाना, या किसी की राह को ऑब्स्ट्रक्ट करना या उसको अवरुद्ध करना, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? उसको हम इंग्लिश में कहेंगे टू ले पेबल्स इन समबडीज वे। इट इज़ सेड दैट व्हेन वी फील jealous of someone we try to obstruct his way somehow or through any means, by any means we would like to obstruct his way so that he could not grow। तो उसी को यहाँ पे कहते हैं किसी की राह में कंकड़ बिछाना, टू ले पेबल्स इन समबडीज वे। किलकारी, बच्चों की किलकारी, अक्सर जब न्यू बॉर्न बेबीज़ पैदा होते हैं किसी घर में तो उसको हम कहते हैं आउट क्राई। किलकारी मतलब OUTCRY, आउट क्राई मतलब किलकारी। कंगाली में आटा गीला, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू एक्सट्रीम पॉवर्टी देन द प्रॉब्लम स्टार्ट कमिंग एंड कमिंग एंड कमिंग, you fed up someday that oh God, why aren't you stopping these difficulties to come in my way। so to this particular word we say किसी की राह में कंकड़ बिछाना, टू प्ले कंगाली में आटा गीला होना। yet another problem in a problem, समस्याओं में समस्याओं का आने को कहते हैं कंगाली में आटा गीला। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गद्दार। well to think of this word I smile, gaddar, because people often say you are तुम एक गद्दार हो। so how we pronounce this word? गद्दार means traitor, 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 traitor का मतलब होता है गद्दार। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा दोगला, थोड़ा सा मॉकिंग वर्ड है ये दोगला। दोगला को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मॉन्ग्रेल, MONGREL, मॉन्ग्रेल। मॉन्ग्रेल मतलब होता है दोगला। बहुत ही कॉमन वर्ड है, वेरी वेरी कॉमन वर्ड इन आवर डे टू डे लाइफ। वी ऑफन हियर पीपल सेइंग दैट ही इज़ अ ट्रेटर, वो एक गद्दार है, इट मीन्स ही इज़ अ ट्रेटर। लेट्स मूव अहेड। दोगला, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, आपने अक्सर सुना होगा, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। When we see something at other side we assume that it must be beautiful, it must be very attractive, very adorable, but the truth is differ, सच्चाई अलग होती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये कहावत कही गई है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। डिस्टेंट ड्रम्स साउंड्स वेल, डिस्टेंट ड्रम्स साउंड्स वेल, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, दुस्साहस, ऑडेसिटी, तुमने दुस्साहस कैसे किया? हाउ डेयर यू टू इम्पिडेंस और हाउ डेयर यू टू ऑडेसिटी। दुस्साहस का मतलब होता है ऑडेसिटी या इम्पिडेंस। आगे बढ़ते हैं, दूध पूत, यहाँ पर दूध का मतलब तो होता है मैन एंड मनी, दूध पूत, हिंदी में इसका ट्रांसलेशन होता है मैन एंड मनी। आगे बढ़ते हैं, दावेदार,
जैसे कहते हैं कि जब कोई पोस्ट आती है गवर्नमेंट की, तो उसके कई दावेदार होते हैं, इसके कई एप्लीकेंट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्लेमेंट, CLAIMANT, क्लेमेंट। क्लेमेंट मतलब होता है दावेदार। अब उसके बाद देखते हैं नेकी। नेकी का मतलब होता है गुडनेस और वर्च्यू। गुडनेस और वर्च्यू कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। इसका मतलब होता है डू गुड एंड फॉरगेट इट। डू गुड एंड फॉरगेट इट, इसीलिए इसको कहा गया नेकी कर दरिया में डाल। नेक आदमी, जब वर्च्यू और गुडनेस का मतलब नेकी होता है, तो नेक आदमी होता है वर्चुअस पर्सन। सो फ्रेंड्स, these are the words which are very very useful. Just learn these words and implement these words into your word structure. आप सिर्फ वर्ड को सीखो नहीं, इस पे वर्ड बनाओ। आप इस पे सेंटेंस बनाओ। एक समय के लिए अगर आपको ग्रामर नहीं भी आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप इस पे एक सेंटेंस बनाओ। आप जब भी इन वर्ड्स को सीखो, आप इस पे एक सेंटेंस बनाओ। चलिए एक बार फिर से इसको तेज़ी से थोड़ा प्रोनाउंस करते हैं और जल्दी जल्दी इसको रैप अप करते हैं। अंकित मतलब होता है मार्क्ड, MARKED, मार्क्ड, इंस्क्राइब्ड और रिटन। यूज़ का मतलब होता है, इसका यूज़ जो होता है वो अंकित करना, टू मार्क। अंग मतलब होता है लिम्ब, LAMB। कृत्रिम अंग, आर्टिफिशियल लिम्ब, LIMB। अंग लगाना, टू एम्ब्रेस। अभिन्न अंग, इंटीग्रल पार्ट। जोर लगाना, टू अप्लाई फोर्स। अदला बदली, एक्सचेंज। उंगली उठाना, टू रेज वंस फिंगर एट समबडी। उंगली करना, टू हैरेस। उंगली पर नचाना, टू मेक समबडी डांस टू वंस ओन ट्यून। उगलना, टू वॉमिट, कोई बात उगलना, टू टेल और डिस्क्लोज। नाम उजागर करना, टू अर्न अ नेम और स्टीम, वादे का पक्का, मैन ऑफ हिज वर्ड। उठाई गिर, पिलफेयरर, उपहास करना, टू रिडिक्यूल। उल्टा पुल्टा, टॉपसी टर्वी। उल्टा पुल्टा करना, टू पुट, टू टर्न्स अपसाइड डाउन, उल्टा पुल्टा करना, टू टर्न अपसाइड डाउन। कतराना, टू अवॉइड। कंगाल या कंगाली, पुअर और पॉवर्टी। किसी की राह में कंकड़ बिछाना, टू ले पेबल्स इन समबडीज वे। किलकारी, आउट क्राई। कंगाली में आटा गीला, यट अनदर प्रॉब्लम इन अ प्रॉब्लम। गद्दार, ट्रेटर। दोगला, मोंग्रेल। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, डिस्टेंट ड्रम्स साउंड्स वेल। उसके बाद दुस्साहस, ऑडेसिटी, इम्प्रूडेंस। दूधपूत, मेन एंड मनी। दावेदार, क्लेमेंट। नेकी, गुडनेस और वर्च्यू। नेक आदमी, वर्चुअस पर्सन। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि जब भी आप किसी वर्ड को सीखो तो आप उसको थोड़ा तेज़ी से उसको प्रोनाउंस करो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके जो बोलने की जो एफिशिएंसी है वो और बढ़ेगी। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही आई एम गोइंग टू वाइंड अप दिस क्लास, बट you will be finding a series of these super words in Hindi to English and English to Hindi in my succeeding classes, and I rest you assure that you will be finding yourself improved and you will be feeling confident. फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखना सिर्फ स्पोकन और रिटन इंग्लिश के लिए ही सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ये आपके लॉजिकल और एनालिटिकल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है, आप में कॉन्फिडेंस विकसित करता है और आपको लॉजिक और डिस्पोजिशन में बहुत हेल्प करता है। सो दैट्स इट फ्रॉम मी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप वर्किंग एट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।